initiative. All the respected dignitaries, all the principals, member of the Dabur company, and the entire Aradhya Vidyalaya who's taken the initiative, Dengue Mukta Bharat. It's a great initiative as we came to know that nowadays each and every people are suffering from malaria and dengue. And such initiative taken in such community and density, it's a big achievement. As such, they are doing entire Bharat. They are covering entire Bharat. So इस इनिशिएटिव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और स्पेशली हमारे स्कूल को इस बार चुनने के लिए और इस इनिशिएटिव के लिए आज आई थिंक ओडोमॉस का एक प्रस्तावन किया जाएगा, बच्चों को दिया जाएगा, ताकि रात में आप ओडोमॉस लगा के सोएंगे तो मलेरिया और डेंगू मुक्त भारत कर पाएंगे. थैंक यू सो मच. आज आपण आपल्या रासायनिक विद्यालयामध्ये डाबर कंपनीच्या माध्यमातून डेंगू मुक्त भारत अभियान राबवत असताना व्यासपीठावर उपस्थित आमचे मित्र डॉक्टर प्रदीप तांबे सर, त्याचबरोबर डाबर कंपनीचे सर्व आज या ठिकाणी आमच्या शाळेला भेट देण्यासाठी आलेले आहेत ते व्यास सर, त्याचबरोबर आमच्या शिक्षण संचालिका अमिता भट मॅडम, सर्व विभागाचे सर्व मुख्याध्यापक, आमच्या शाळेचे सर्व विद्यार्थी आणि आदरणीय पत्रकार बंधू भगिनींनो, खरं तर दरवर्षी डाबर कंपनीच्या माध्यमातून आमच्या शाळेची निवड का केली जाते याचं कारण आपल्याला पहिल्यांदा मी सांगू इच्छितो. कारण सुरुवातीला त्यांनी ग्लुकॉन डी त्या ठिकाणी मला वाटतं सगळ्या विद्यार्थ्यांना दिलं. ते देत असताना त्यांनी आमच्या शाळेचे राष्ट्रीय खेळाडू, राज्यस्तरीय खेळाडू आणि आंतरराष्ट्रीय खेळाडू हे त्या ठिकाणी पाहिले. त्यामध्ये आमचे आंतरराष्ट्रीय खेळाडू 3 विद्यार्थी होते, राष्ट्रीय खेळाडू आमचे जवळजवळ 100च्या वरती आहेत, राज्यस्तरीय खेळाडू आमचे साधारण 100-125च्या आसपास आहेत. त्यामुळं या ठिकाणी प्रामुख्यानं खेळाडूंची एनर्जी टिकून राहावी आणि खेळाडू चांगल्या प्रकारे आपला खेळ प्रदर्शित करावे या उद्देशानं डाबर कंपनीनं आमच्या शाळेची निवड केली. त्याबद्दल प्रथमतः आम्ही डाबर कंपनीचं मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. A big thanks to the school authorities, ma'am, Patel साहब and Dr. तांबे जी जो हमारे साथ मिलकर इस मुहिम में जुड़े हैं. बच्चों एक सवाल पूछूं आपसे, सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? शेर और आग और कोई? आपको पता है शेर या बाघ कितने लोगों को मारता है एक साल में? 10, 20, 50 मैक्सिमम. सांप कितने लोगों को मारता है एक साल में? 1,50,000. लेकिन आपको पता है मस्कीटो जो इतना छोटा सा मच्छर है उससे कितने लोग मरते हैं एक साल में? 7 से 10 लाख लोग मरते हैं एक साल में मस्कीटो बाइट से. तो सबसे खतरनाक जानवर कौन सा हुआ? राइट, मस्कीटो. तो मस्कीटो से बहुत सारी बीमारियां फैलती है बच्चों, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया. तो हमारी एक मुहिम है डाबर में जिसमें हम स्कूलों में जाते हैं, लोगों के बीच, घरों में, हाउसिंग सोसाइटीज में जाते हैं, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस में जाते हैं, क्योंकि ये जो मौसम है बारिश के बाद अब मस्कीटोज का पनपना शुरू होता है, मस्कीटोज बढ़ने शुरू होते हैं. ये है मस्कीटो ब्रीडिंग सीजन. तो इसमें हम लोगों के बीच जाके ये अवेयरनेस फैलाते हैं कि कैसे अपने आप को मस्कीटो बाइट से बचाएं और कैसे बीमारियों से बचाएं. इस मुहिम में हमारे साथ डॉक्टर तांबे जुड़े हैं और मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं होगा, आप लोगों और डॉक्टर तांबे के बीच में नहीं होगा, क्योंकि ये जो अवेयरनेस है ये डॉक्टर तांबे आप लोगों के बीच में फैलाएंगे. लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, जो डॉक्टर साहब बोले वो ध्यान से सुनना, क्योंकि उसके बाद एक क्विज होगा और जो सही जवाब देगा उसको प्राइज मिलेगा. मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से, उनके बाइट से बचना है. आपको पता है मच्छर आपको कैसे पहचानते हैं? Anybody? Any guesses?
मच्छर आपको सूंघ के पहचानते हैं, बाय देयर स्मेल। सो इसलिए आपको क्या करना है, यू हैव टू नहाने से पहले, सोने से पहले हमेशा नहाना है अच्छे से। तो आपका जो बॉडी ओडर है वो हो जाएगा मास्क, और फिर मच्छर आपको ढूंढ ही नहीं पाएगा, आप मच्छर के लिए इन्वेसिबल हो जाओगे। तो मच्छर आपको ढूंढ नहीं पाएगा, तो आपको काट नहीं पाएगा। और दूसरा, आपके घर में, आपके आस पड़ोस में मच्छर कहाँ पे पनपते हैं, कहाँ पे मॉस्किटो अपने अंडे देते हैं? सांगा Anybody? माहिती आहे तुम्हाला सांगा? पानी। वेरी गुड, आ जाओ बेटा। डाबर इंडिया व सर्व शिक्षण संस्थेच्या रामनाथ विद्यालयातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या डेंग्यू मुक्त भारत या अभियानासाठी या व्यासपीठावर उपस्थित असलेले डाबर इंडियाचे सर्व तज्ञ मंडळी, या रामनाईक महाविद्यालयाचे कॉलेजचे प्राध्यापक व प्राचार्य डॉक्टर प्रताप पाडील सर, महाविद्यालयाचे मुख्याध्यापक पाटील सर, संचालिका भट मॅडम, आमच्या कौटुंबिक स्नेही वेदिकाई लांगे मॅडम, सर्व विद्यार्थी मित्रांनो व माझ्या सर्व पत्रकार बंधू भगिनींनो, खरं तर एक डॉक्टर हे अभियानामध्ये सहभागी होतो म्हणजे नेमकी त्याचा रोल काय असतो? मित्रांनो, आता प्रताप पाडील सरांनी या श्रमिक शिक्षण संस्थेचा इतिहास थोडक्यात सांगितला। तुम्ही तुमचं वय आता 15 ते 20 दरम्यान असेल, 8 ते 15 वर्षाच्या दरम्यान असेल। मी वैयक्तिक नवी मुंबईमध्ये दवाखाना 1998 साली सुरू केला। त्यावेळेस नवी मुंबई 21व्या शतकाकडे जाणारं व इथे डेव्हलपमेंट होणारं मोठं शहर आहे। बांधकाम चालू होते, मच्छर होते। त्यावेळेस नवी मुंबईमध्ये आम्ही जेव्हा 100 पेशंट बघायचो तर 100 पैकी 80 पेशंट हे मलेरिया व डेंग्यूचे होते। पत्रकार बंधू जे आता सिनियर आहेत त्यांना माहिती आहे की काय हाल होते मलेरियाचे, पण सुदैवाने नवी मुंबई महानगरपालिकेने व त्यांच्या आरोग्य विभागाने स्वच्छता व धूर फवारणीच्या अंतर्गत मलेरिया व डेंग्यूचं प्रमाण फार कमी केलेलं आहे। त्याबद्दल मी पहिलं नवी मुंबई महानगरपालिकेचं अभिनंदन करतो। डॉक्टर तांबे सर आणि त्यासोबतच हेड ऑफ द कॉर्पोरेट डाबर कंपनीचे आदरणीय श्री व्यास आनंदजी, आमच्या मार्गदर्शक रिस्पेक्टेड अमिताभ भटनाय, एज्युकेशन डिरेक्टर ऑफ श्रमिक शिक्षण संस्था, our very respected HNX principal Honorable Manik sir, including all my principal and those who honored eyes, जर्नलिस्ट, पहिल्यांदा इथे नवी मुंबईतून तुम्ही सर्व पत्रकार आमच्या संस्थेमध्ये आलात, मी तुमचं मनापासून स्वागत करतो या ठिकाणी। याच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मित्रांनो एकच लक्षात ठेवायचं आहे की सन्माननीय आपल्या मोदी साहेबांचं नारा आहे स्वदेशी, डाबर मीन्स स्वदेशी, हे लक्षात ठेवा। 1984ला डॉक्टर एस के मुखर्जी यांनी ही कंपनी स्थापन केली, डॉक्टर एस के मुखर्जी, इन द इयर ऑफ 1984। इथपासून आजपर्यंत डाबरचा जो काही सिलसिला असेल किंवा काम असेल ते देशी प्रॉडक्ट याच्या अनुषंगाने चालू आहे। आणि म्हणून देशीचा वापर करत असताना प्रिव्हेंटेशन अगेन्स्ट जे सांगत आहे त्यामध्ये डे टाईम मॉस्किटोज, म्हणजे रात्रीचेच मॉस्किटो नाही तर त्यांचे जे काही टॅगलाईन आहे, दिवसा जे काही मॉस्किटो आपल्याला बाईट करत असतात त्यातनं होणारे जे काही आजार असतील त्या आजारांसाठी डाबरचा अतिशय हा स्तुत्य उपक्रम आदरणीय आमच्या मॅडम अमिताभ भटनाय यांनी अर्ली द मॉर्निंग जेव्हा आमच्याशी सांगितलं की सर हा काही झालं तरी उत्कृष्ट टॉप आणि छान असा कार्यक्रम करणं जबाबदारीचं काम आहे, आणि मग त्या अनुषंगाने हा कार्यक्रम आपण माडिक सरांच्या सूचना किंवा माडिक सर यांनी जे सांगितलं त्यानुसार फॉलो करतोय। अर्थात याच्या मागे आपल्या संस्थेचं जे काही पाठबळ असतं आदरणीय संदीपजी नाईक साहेब यांचे आशीर्वाद मार्गदर्शन, त्या अनुषंगाने मला वाटतं खूप सुंदर असा कार्यक्रम आहे। तांबे सर यांनी ज्या पद्धतीने मुलांचं या ठिकाणी इंडक्शनच घेतलं नाही ना, हे तर एक आपलं इंडक्शन हो गया तांबे सर। सो अगेन मी आय लाईक टू इन्व्हाइट यू व्हेन देयर इज अ नीड फॉर अस। थँक्स वन अँड ऑल अमोलजी अँड ऑनरेबल वैद्य, मे आय लाईक टू से थँक्यू व्हेरी मच फ्रॉम द श्रमिक शिक्षण संस्था। प्रथमतः तर डाबर इंडिया लिमिटेड
व श्रीमत शिक्षण संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा जो समाजोपयोगी उपक्रम राबवलेला आहे डेंग्यू मुक्त भारत या अभियानांतर्गत आपण आज मुलांना अवेअरनेस कॅम्प केलेला आहे की डेंग्यूचं जे काही आजार आहे त्या आजारापासून जर मुक्ती मिळवायची असेल व त्या आजारापासून जर आपल्याला बचाव करायचा असेल तर आपण काय काळजी घ्यावी म्हणून हा उपक्रम या शाळेमध्ये आज राबवलेला होता. त्या अंतर्गत डेंग्यूची लक्षणं, डेंग्यूचा आजार होण्यापासून आपण कसा बचाव करायचा याबाबत माहिती सर्व विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे. आयुर्वेद में तो काफ़ी दवाएं हैं, जैसे जूड़ी ताप है, ऐसे मलेरिया और डेंगू से लड़ने के लिए ये दवाइयां हैं. बट ये जो मुहिम है ये ओडोमॉस हमारा एक मस्कीटो रेपेलेंट क्रीम है. तो ये ओडोमॉस के साथ हमने ये मुहिम शुरू करी है तो प्रिवेंट डेंगू, सो दैट इंडिया बिकम्स डेंगू फ्री या डेंगू मुक्त भारत हो जाए. तो उसमें हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में, ऑफिसेस में जाके हम ये अवेयरनेस फैला रहे हैं कि कैसे मस्कीटो ब्रीडिंग सीजन में अपने आप को बचा सके. स्टैगनेंट वाटर इकट्ठा ना होने दें, अगर इकट्ठा हो जाता है कैसे उसमें मस्कीटो ब्रीडिंग ना होने दें, और रात को सोने से पहले आपने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं. डेंगू जैसे आप सब लोग जानते हैं डे बाइटिंग मस्कीटो है, तो बच्चे जब शाम को खेलने जाते हैं तो उनको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, फुल स्लीव्स पहने, मस्कीटो रेपेलेंट क्रीम लगाएं. तो इस तरीके से हम कोशिश ये है कि हम डेंगू को फैलने से बचाएं. मैम ये बिल्कुल सेफ है. इट इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड टू बी सेफ ऑन स्किन. कोई भी लगा सकता है मैम, उसको कोई भी लगा सकता है. एनी एक्सटर्नल एप्लीकेशन क्रीम हमेशा मैम इट इज एडवाइज कि आप एक पैच टेस्ट जरूर करें, बिकॉज एवरी स्किन टाइप इज डिफरेंट. आपका स्किन टाइप, मेरा स्किन टाइप डिफरेंट है. तो वो आपको हर एक कोई भी, आप भी अगर बड़े हैं तो आपको भी लगाने से पहले एक पैच टेस्ट हमेशा करना चाहिए किसी भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन प्रोडक्ट का, विच इज ऑलवेज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स ऑल्सो. सर्वप्रथम श्रमिक शिक्षा मंडल के हमारे फाउंडर चेयरमैन श्री गणेश जी नायक साहेब, चेयरमैन श्री संदीप जी नायक साहेब, ट्रस्टी संजीव जी नायक साहेब, सागर जी नायक साहेब, FG नायक प्रिंसिपल प्रताप माडिकशर, सारे प्रिंसिपल सर, किसी को कि ये इतना इनिशिएटिव ले रहे हैं बट कम नहीं हो रहा, उसका दायित्व आई थिंक हम पे और आप पे भी जाता है. बार बार ये कहा जा रहा है कि साफ सफाई, स्वच्छता, और जहाँ जहाँ भी पानी रुकता है या अगर नॉर्मली हम कचरा फेंक देते हैं उसके नीचे पानी दबा है, वहाँ डेंगू के मच्छर पनपते हैं. बार बार सफाई करने के बाद भी वो डेंगू के मच्छर इसलिए कम नहीं हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम फेल हो रहे हैं उस इनिशिएटिव को लेने के लिए. इसीलिए आज ये इनिशिएटिव स्कूल के माध्यम से लिया गया ताकि छात्रों से ये चीज़ घर तक पहुँचे, घर से मोहल्ले तक पहुँचे, मोहल्ले से शहर तक पहुँचे और शहर से बाकी समाज तक पहुँचे, ताकि ये छोटी छोटी जो गलतियां हम कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी डॉक्टर सर से ये किया कि नॉर्मली घर में स्वच्छता का जो अभियान हम चलाते हैं, बेडशीट क्लीन रखना, पिलो कवर क्लीन रखना, टॉवल क्लीन यूज़ करना, किचन में स्वच्छता रखना, वॉशरूम में स्वच्छता रखना, अगर ये छोटे छोटे इनिशिएटिव हम लेंगे तो एक दिन भारत डेंगू मुक्त हो जाएगा. थैंक यू.